अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। होप सो आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अपने घरों के अंदर खुश होंगे। ये मेरी खूबसूरत सी ब्राइड तानिया है जो कि रिसेप्शन की ब्राइड है। इनका मैंने मॉर्निंग इवेंट भी किया था, माशाल्लाह मॉर्निंग में भी ये बहुत ही प्यारी लग रही थी और ये रिसेप्शन पे भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो आगे ये इनकी ड्रेस की डिटेलिंग है, ड्रेस देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। ये इन्होंने पाकिस्तान से ऑर्डर किया था और ये ज्वेलरी जो थी इन्होंने इंडिया से ऑर्डर की थी। तो ये आप बाहर का व्यू देख सकते हैं कि ग्लूमी टाइप हुआ है, रेन भी हो सकती है और विंड बहुत ज़्यादा इस दिन थी। और यहाँ पे मेरा क्यूट सा सेटअप है। यहाँ पे ब्राइडल के हेयर आ चुके हैं। तो टॉप वाला पार्ट को मैंने ऑलरेडी टीज़ कर दिया हुआ था। अब टॉप वाले सेक्शन की मैं ऑलरेडी साइड के ऊपर कर रही हूँ। तो अच्छा, मेरी ब्राइड्स को ना हॉलीवुड वेव्स चाहिए थी। तो इनके पास हॉलीवुड वेव्स के लिए ना हम लोगों को ह्यूमन हेयर एक्सटेंशंस चाहिए होती हैं। सिंथेटिक हेयर एक्सटेंशन से बिल्कुल भी हॉलीवुड वेव्स नहीं बनती। इनके पास ह्यूमन एक्सटेंशंस थी, लेकिन इनके पास ह्यूमन एक्सटेंशंस के बहुत ही कम पीसीस थे, यानी हार्डली इनके पास 5 पीसीस होंगे। तो अगर आपको ह्यूमन एक्सटेंशंस चाहिए तो आपको एक तो लेंथ उनकी चाहिए होती है और दूसरी थिकनेस ज़्यादा चाहिए होती है, फिर ही आपकी खूबसूरत सी हॉलीवुड वेव्स बनती हैं। तो जब उन्होंने मुझे इंस्पिरेशन पिक्चर तानिया ने दिखाई थी तो मैंने उनसे पूछा था कि आपके पास और ह्यूमन एक्सटेंशंस हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं, मेरे पास सिर्फ यही एक्सटेंशंस हैं। तो फिर मैंने उनको तानिया को कहा था कि मैं आपको मिलते जुलते हॉलीवुड टाइप कर्ल्स दे दूँगी वॉल्यूमाइज़ करके। बॉटम के ऊपर मैं अपनी सिंथेटिक हेयर एक्सटेंशंस का यूज़ कर दूँगी और टॉप के ऊपर मैं आपकी ह्यूमन हेयर एक्सटेंशंस का यूज़ कर दूँगी। तो तानिया ने कहा था कि जी ठीक है, जैसे आपको बेटर लगता है, बिकॉज़ यू आर द आर्टिस्ट। तो इन्होंने बिल्कुल अपना ट्रस्ट मुझ पे दिखाया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बॉटम पार्ट के ऊपर मैंने सबसे पहले क्रिम किया था लॉरियल का हेयर सीरम लगा के इनकी, क्योंकि बालों में हाइलाइट्स की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा फ्रीजीनेस आई हुई थी। तो उस फ्रीजीनेस को कंट्रोल किया था और यहाँ पे अब मैं सारे वॉन्ड के थ्रू कर्ल्स करके तो उनको पिन कर रही हूँ। तो मेन मेरा यही टारगेट था कि जितना भी बैक वाला एरिया है, बैक हेड वाला एरिया है, उसको मैंने कर्ल करके सारा का सारा पिन करना है और उसके बाद फिर मैंने मेकअप स्टार्ट करना था। अगर आपने मेरा फुल डिटेलिंग के अंदर ये देखना है हेयर स्टाइल की किस तरह का मैं हेयर स्टाइल बनाती हूँ, तो आप मेरे पेज के ऊपर जाएँ तो आपको ये वाला हेयर स्टाइल मिल जाएगा। तो ये वॉन्ड जो है मैंने अमेज़ॉन से बाई की हुई थी और ये जो क्लिप्स हैं ये भी आपको ईज़िली अमेज़ॉन, जो स्टील की क्लिप्स हैं ये भी आपको ईज़िली अमेज़ॉन से मिल जाएगी। यहाँ पे मेरी फ़र्स्ट लेयर डन हो चुकी है। ये डन करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने हेयर स्प्रे की थी। आप देख सकते हैं कि पूरी एक लेयर को डन की है मैंने एक्सटेंशंस के साथ और उसके बाद यहाँ पे स्प्रे कर रही हूँ। फिर मैंने ये दूसरी लेयर को डन की है। तो जब मैं टॉप एरिया के ऊपर आ रही थी, क्योंकि इनको वॉल्यूम चाहिए था, तो फिर मैं यहाँ पे स्टफ़िंग को भी ऐड कर रही हूँ और स्टफ़िंग के लिए मैंने मसूदा ब्यूटी का डोनट्स यूज़ कर रही हूँ। इनके डोनट्स डिपेंड करता है कि आपको कितने चाहिए। आई थिंक्स इनकी डोनट्स 6 के अंदर भी आते हैं और 12 का पैक भी होता है। तो नॉर्मली मैं 12 का पैक मंगवा लेती हूँ, तो मेरा ऑलमोस्ट अच्छा एक सीज़न चल जाते हैं। तो जब मैंने स्टफ़िंग को अपने हिसाब के मुताबिक काट लिया था, तो आप देख रहे होंगे कि इनके एजेस के ऊपर मैं बॉबी पिन से इसको सिक्योर कर रही हूँ ताकि जो इनकी स्टफ़िंग है वो कहीं पे भी मूव ना हो। इट्स अ लॉन्ग डे फॉर हर, क्योंकि पार्टी भी काफ़ी लेट नाइट चलनी थी और डांस वांस भी होना था पार्टी के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरे हेयर्स को कर्ल करके पिन कर दिया हुआ है और अब यहाँ पे मैं स्प्रे कर रही हूँ। और अब यहाँ पे आ चुकी है तानिया का बिफोर लुक। तो फेस जब मैं कर्ल्स कर रही थी, आई मीन कर्ल्स को जब मैं पिन कर रही थी, तो मैंने इनके फेस के ऊपर ऑलरेडी हाइड्रेटिंग मास्क, फेस मास्क लगा दिया हुआ था। अब यहाँ पे मैं सारा विटामिन सी का सीरम लगा रही हूँ और फेस को अच्छे तरीके से क्लीन वगैरह भी कर रही हूँ ताकि फेस के ऊपर कोई मेकअप या लेफ़्ट ओवर स्टफ़ ना रह गया हो। तो इम्ब्रोलिस की क्रीम आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मैंने अपने हाथ के पीछे रखी है, आई मीन, और यहाँ पे भर भर के लगा रही हूँ, क्योंकि तानिया की जो स्किन थी ना वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई थी। तो जब ड्राई स्किन होती है तो मैं इसकी जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ी एक्स्ट्रा रखती हूँ। अभी जब आप देख रहे होंगे कि मैं इनका मेकअप कर रही होंगी तो स्किन खुद ब खुद इनके जो इतना भी इनका मॉइस्चराइज होगा वो खुद ब खुद ऑब्ज़र्व कर लेगी। मैं बार बार हर वीडियो में भी कहती हूँ कि जब भी आपने अपने क्लाइंट का मेकअप करना होता है और अगर आपने हाथों का इस्तेमाल करना है तो कोशिश किया करें कि हाथ जो हैं पहले धो लिया करें ताकि हाइजीन वगैरह का कोई इशू ना हो। अब यहाँ पे मैं अंडर आई पैचेस लगा रही हूँ ताकि अंडर आइज़ भी हैं जो अच्छे तरीके से वो हाइड्रेट हो जाएं, क्योंकि अंडर आइज़ के ऊपर कंसीलर लगना होता है, फिर पाउडर मैं लगाती हूँ, फिर बेकिंग करती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाती हूँ तो इस वजह से मैं अच्छे तरीके से हाइड्रेट कर देती हूँ।
यहाँ पे अब इनका आई मेकअप हो रहा है, तो इसके लिए मैं नताशा डेनोना का छोटा सा पैलेट, आई पैलेट यूज़ कर रही हूँ। अच्छा पैलेट है ये, थोड़ा प्राइसी है लेकिन अच्छा है, इसकी जो पिगमेंटेशन वगैरह है वो काफ़ी अच्छी है। नॉर्मली ये वाला पैलेट मैं कम ही यूज़ करती होती हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं इसके जो शेड्स हैं वो मोर पिंक पर्पल टोन के अंदर हैं, तो कम ही ये पैलेट यूज़ होता है, लेकिन इसकी पिगमेंटेशन वगैरह हर चीज़ अच्छी है। तो आउटर कॉर्नर के ऊपर आप देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा प्लम कलर यूज़ कर रही हूँ और इनर कॉर्नर के ऊपर हम लोगों ने सिल्वरी शैम्पियन टाइप कलर को यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे मैं ग्लिटर का भी ऐड करूँगी क्योंकि तानिया ने मुझे बता दिया था कि आज रिसेप्शन है तो थोड़ी इनको ड्रामेटिक लुक चाहिए। मैंने तानिया से पूछा था कि लाइक ग्लिटरी आइज़ चाहिए कि सिर्फ मेटालिक शेडो चाहिए, तो मुझे तानिया ने कहा था कि इनको ग्लिटरी आइज़ चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ पे लिट कॉस्मेटिक के ग्लिटर यूज़ किए थे। आई डोंट नो कैमरे के अंदर इतना ज़्यादा शो हो रहे हैं कि नहीं आप लोगों को हो रहे, लेकिन रियल के अंदर बड़े प्यारे लग रहे थे। आई मीन लाइक ना बहुत ज़्यादा थे ना बहुत कम थे। यहाँ पे कलर करेक्टर करने के बाद फाउंडेशन मैंने लगाया था, अगेन सेम रूटीन थी। यहाँ पे मैं एल्फ का ब्राउन्ज़र या कॉन्टोर आप कह सकते हैं यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने थोड़ा नया मेथड सीखा है कि सबसे पहले आप ब्रश की हेल्प से प्रोडक्ट निकाल के हाथ के ऊपर लगाएं और उसको थोड़ा वार्म करें, और उसके बाद फिर आप स्किन के ऊपर जहाँ पे भी आपको करनी है ब्रॉन्जिंग या कॉन्टूरिंग वगैरह करनी है वहाँ पे करें। तो आजकल इस तरह के कॉन्टोर वाले मेथड को मैं काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। आई मीन एकदम से हार्श नहीं जाती आपकी फेस के ऊपर कॉन्टूरिंग, वो थोड़ी ब्लेंड अच्छा बैठती है, यानी जब उसकी ब्लेंडिंग आप वगैरह कर रहे होते हैं ना तो वो अच्छी बैठती है। तो अगेन आप देख रहे होंगे कि मैं हाथों मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट लेके अपने वो हाथ पे रख लिया हुआ था, तो वो जब भी मैंने उसको दोबारा ब्लेंड करना होता था तो वो मैं हाथ से पिक करती थी और दोबारा लगाना शुरू कर देती थी। तो यहाँ पे जो कंसीलर है मैंने यूज़ किया था आवर ग्लास का, और ये ब्लेंडिंग कर रही हूँ मैं पाउडर पफ के साथ। ब्यूटी ब्लेंडर मुझे अब इतने ज़्यादा पसंद नहीं रहे, तो मैं बहुत ही कम ब्यूटी ब्लेंडर, बल्कि अब मैं बिल्कुल भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं करती, मोस्टली ब्रशेज़ के साथ ब्लेंडिंग करती हूँ या पाउडर पफ के साथ ब्लेंडिंग करती हूँ। ब्लश जो था वो मैंने एल्फ का यूज़ किया था, थोड़ा पिंक टोन के अंदर, क्योंकि आज की जो थीम थी कि थोड़ा पिंकी ग्लोई ड्यूई लुक चाहिए। और अब यहाँ पे मैं वाटर लाइन के ऊपर काशी का जेल आईलाइनर लगा रही हूँ, तो क्योंकि आइज़ जो थी वो इनको वाटर लाइन नूड चाहिए थी। अगर ब्राइड ने कॉन्टेक्ट लेंस पहने हो या फिर दूसरे रेगुलर लेंस पहने हो तो आप थोड़ा ज़रा वाटर लाइन की एहतियात कीजिए करें, ताकि जो आप जब भी जो प्रोडक्ट लगा रहे हो वो उनके लेंस के साथ लेंस पे ना लग जाए। तो यहाँ पे मैंने जब इनका अंडर आई कंप्लीट कर लिया था, तो मोस्टली होता है कि मैं ब्राइडल को दिखाती हूँ कि अंडर आई इतना ठीक है कि थोड़ा और डार्क करना है। तो मेरी ब्राइड को इतना अंडर आई ठीक लगा था, लेकिन मैंने फिर भी हल्का सा, जिस तरह आउटर कॉर्नर्स नहीं होते, थोड़ा सा डार्क कर दिया था ताकि थोड़ी डेप्थ आ जाए। और अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक कलर। सारे पाउडर को पहले मैंने डस्ट आउट किया था, फॉर श्योर बेकिंग मैंने की हुई थी, तो उसको डस्ट आउट करने के बाद अब यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर का लिप लाइनर लगा रही हूँ। कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर जब मैंने डार्क ब्राउन कलर का लिप लाइनर लगा लिया था तो फिर मैंने निक्स का नूड कलर का लिप लाइनर से सारी अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग कर दी थी। और जो लिपस्टिक थी ना वो मैंने बिल्कुल ही एंड के ऊपर लगाई थी। अच्छा, मैं हर वीडियो के अंदर कहती हूँ मैं एक कोई लिप कलर यूज़ नहीं करती, मैं बहुत से लिप लाइनर्स को, पहले 2 से 3 लिप लाइनर्स को मिक्स करती हूँ, उसके बाद फिर 2 से 3 लिप कलर को मिक्स करती हूँ। वैसे मेरा आज मूड ग्लॉसी लिप्स करने का था, लेकिन तानिया ने मुझे कहा था कि ग्लॉसी लिप्स जो होते हैं उनके ज़्यादातर स्टे नहीं करते। ब्राइडल को वैसे तो मैं नॉर्मली टचअप किट्स देती हूँ, तो मैंने इनको कहा था कि मैं टचअप किट के अंदर आपको ग्लॉस ऐड कर दूँगी, तो वो कही थी कि मेरे ग्लॉसी लिप्स बिल्कुल भी स्टे नहीं करते हैं, तो आप मुझे मैट लिप्स ही कर दें। इन्होंने लिप फिलर करवाए हुए थे, तो हल्का सा फिर भी मैं ओवरलाइन गई थी ताकि लिप्स इनके थोड़े प्लम्पी और फुलर लगें। अब यहाँ पे लिप्स को डन करने के बाद मैंने सेटिंग स्प्रे की थी 2 से 3, ताकि जितना भी पाउडर था वो मेल्ट हो जाए। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कर्ल्स को ओपन कर रही हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा बाउंसी थे। और आप देख सकते हैं कि इनकी हेयर लेंथ और जो एक्सटेंशंस हैं, जो इनकी अपनी एक्सटेंशंस हैं, ह्यूमन एक्सटेंशंस, उनकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो फिर बिल्कुल बॉटम के ऊपर मैंने यहाँ पे सिंथेटिक हेयर एक्सटेंशंस लगाई थी, और यहाँ पे अब पूरे कर्ल्स पीछे खुल चुके हैं मैं, लेकिन यहाँ पे मैं हेयर वैक्स को यूज़ करके तो कर्ल्स को थोड़ा ओपन करने की कोशिश करूँगी और स्मूथ आउट करने की कोशिश करूँगी ताकि फ्रीजीनेस ख़त्म हो जाए। यहाँ पे इनका फ्रंट आ चुका है, जो कि ऑलमोस्ट मैंने सेट कर दिया हुआ था बिहाइंड द कैमरा। अब यहाँ पे मैं जो हूँ उनकी जितनी भी फ्रीजीनेस है या फिर जो भी लास्ट फिनिशिंग वगैरह है वो मैं कर रही हूँ।
तो थोड़ा-सा बिल्कुल फ्रंट के ऊपर वॉल्यूम दिया था, साइड मैंने स्लीक कर दी थी और पीछे टक इन कर दिया था। अगेन जितना भी ये हेयर स्टाइल होता है या मेकअप होता है तो ये मोस्टली ब्राइडल ने मुझे रेफ़रेंस दिए होते हैं। तो फिर अपनी जो मेरा एक्सपीरियंस होता है या फिर ब्राइडल की जो रिक्वायरमेंट होती है उसका मिक्स एंड मैच करके ब्राइडल की लुक दी जाती है। तो यहाँ पे अब मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड स्प्रे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि तानिया ने मुझे कहा था कि उनके कर्ल्स होल्ड करते हैं पर इतने अच्छे वाले होल्ड नहीं करते। तो स्पेशली आप फ्रंट देख रहे होंगे उसको थोड़ा स्मूथ कर रही हूँ ताकि फ्रीजीनेस कंट्रोल हो जाए और जितनी भी उनकी वेव्स आई हुए हैं उनको अच्छे तरीके से स्प्रे कर रही हूँ ताकि डांस वांस करते हुए इनकी जो कर्ल्स हैं या जो इनकी वेव्स हैं वो कहीं पे भी मूव ना होएं। अब पीछे बैक के ऊपर भी जाके सारी मैं इनकी फ्रीजीनेस को कंट्रोल कर रही हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स जब आपने हाइलाइट्स की होती हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रीजीनेस होती है, बाल काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके होते हैं। तो इनका भी कुछ ऐसे ही था। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्प्रे कर रही हूँ ताकि जो कर्ल्स हैं वो ज़्यादा देर तक होल्ड कर लें और ड्यूरिंग द इवेंट कहीं पे भी ख़राब वगैरह ना हो। जब मैंने हेयर का पूरा फाइनल टचअप कर दिया था तो ये फिर यहाँ पे मैंने तानिया को मिरर दिखाया था तो आप इनके रिएक्शन से देख सकते हैं कि इनको कितना पसंद आया। तो यहाँ पे है तानिया की फुल लुक। आपने भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको इनकी लुक कैसी लगी है। आई होप सो आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।